नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम मैं हूँ एक हिरन की कहानी, की मोटिवेशनल कहानी है और आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। एक बार की बात है, एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उस हिरन को इधर उधर भटकने के बाद वो थक हार कर एक झाड़ी के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही वो झाड़ी के नीचे बैठती है, उसे एक नदी में पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही उसे वो आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वो तुरंत उठती है और पानी की तरफ, उस नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसे बहुत सारा पानी नज़र आता है। वो बहुत खुश होती है और इतनी खुश होती है मानो उसे एक नया जीवन मिल गया हो, नई जिंदगी मिल गई। अब वो सोच रही कि बहुत ढेर सारा पानी पीऊँगी और अपनी प्यास बुझाऊँगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, नदी के अंदर झुकती है, तो अपने राइट तरफ देखती है तो उसे एक शिकारी नज़र आता है, जो उसकी तरफ धनुष तान कर, उसकी तरफ निशाना लगाकर खड़ा रहता है। जैसे ही दोस्तों वो अपने लेफ्ट तरफ देखती है, तो उसे एक शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब हिरन के होश उड़ गए। वहाँ पर पानी वानी पीना सब वो भूल गई। उसके दिमाग में पानी पीना ऐसा कुछ भी नहीं रहा। डर के मारे वो कांप रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। यानी जिस जंगल में वो घूम रही थी, उस जंगल में भयंकर आग लग गई थी और वह लगातार उस हिरन की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। यानी उसकी मृत्यु अब निश्चित थी। तो हिरन ने 2 मिनट शांति से सोचा और फिर उसने कहा, बस मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। यानी जिस काम के लिए मैं इस नदी तक पहुंची हूं, वो करके ही मरूं। यानी पानी पीने आई थी, पानी पी कर ही मरूं। तो हिरन 2 मिनट शांति से सोचने के बाद पानी पीने लग जाती है। इतने में आसमान में घनघोर बादल छाने शुरू हो जाते हैं और उन बादलों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही दोस्तों बारिश होनी शुरू होती है, तो उस बारिश से जंगल की जो आग थी वह बुझ जाती है। आग शांत हो जाती है और शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है। जैसे ही शेर को निशाना लगता है, शेर को उसका तीर लगता है, तो शेर का ध्यान अब हिरन से हट करके उस शिकारी के पीछे लग जाता है। शिकारी की तरफ जाता है और हिरन शिकारी के पीछे हो जाता है। इतना सब कुछ घट गया थोड़ी ही देर में। अब जैसे ही हिरन पानी पी कर के अपना सर ऊपर करती है और अपने राइट तरफ देखती है, तो उसे अब शिकारी नज़र नहीं आता। शिकारी आसपास भी नहीं था। जैसे ही वो हिरन अपने लेफ्ट तरफ देखती है, तो उसे अब वो शेर भी नज़र नहीं आता। और जैसे ही वो हिरन पीछे मुड़कर देखती है, तो अब जंगल की आग है वो भी शांत हो चुकी थी। दोस्तों थोड़ी देर में क्या कुछ घट गया। धैर्य बड़ी चीज होती है। अब हिरन ये सोचती है कि जितनी भी मुसीबतें मेरे सामने थी वो टल गई है। मोरल ऑफ स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम किसके नहीं आती। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और इंसान उन प्रॉब्लम से डर जाता है, घबरा जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स जब आती है तो एक तरफ से ना आकर के चारों तरफ से आती है। चारों तरफ से इंसान को जकड़ लेती है और इंसान उन चारों तरफ से एक यकायक आई प्रॉब्लम से घबरा जाता है, डर जाता है और वो कुछ भी सोच पाने और समझ पाने की स्थिति में नहीं रहता है।
ऐसी सिचुएशन में हमें हिरन से सीख लेनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए। उसे ऐसी स्थिति में 2 मिनट सोचना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए कि कैसे इन मुसीबतों से लड़ा जाए, कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर हम 2 मिनट शांति से सोच करके अगर उन मुसीबतों के बारे में लड़ने की सोचें तो मुश्किल नहीं है कि हम उन मुसीबतों को हरा नहीं पाए, हम जीत सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें कोई भी मुसीबत पीछे नहीं धकेल सकती। क्योंकि जैसे ही इंसान कुछ करने की सोचता है, जैसे ही वो अपनी सफलता के नज़दीक होता है तो चारों तरफ से उसकी प्रॉब्लम्स आती है, घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, और ऐसी सिचुएशन में इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस हिरन से सीखना है कि उसके सामने भी चारों तरफ से प्रॉब्लम्स थी। उसके सामने राइट तरफ शिकारी उसकी तरफ निशाना तान कर खड़ा था, लेफ्ट तरफ उसके शेर खड़ा था झाड़ियों के पीछे, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। और जिस जंगल में, उस घने जंगल में वह हिरन घूम रही थी, उस जंगल में पानी पी रही थी, उस घने जंगल में अब आग लग चुकी थी और उसके सामने विशालकाय नदी थी। लेकिन फिर भी उसने अंत में क्या सोचा? उसने कहा कि अगर मृत्यु भी निश्चित है तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। और उसने शांति से 2 मिनट सोचा और अपने काम में वो व्यस्त रही। ठीक वैसे ही इंसान को जब भी मुसीबत आए उनसे लड़ना चाहिए और शांति से 2 मिनट सोच करके उन मुसीबतों के सामने डट कर खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि मुसीबतें हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए नहीं आती है, मुसीबतें कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर उनका सामना करना चाहिए। अगर हम डटकर उनका सामना करते हैं तो वो मुसीबतें भी हमें डिगा नहीं सकती, हमारे जो सफलता है उसके बीच में वो रोड़ा नहीं बन सकती। हम ऐसी सिचुएशन भी जीत सकते हैं, क्योंकि इंसान हर मुसीबत का हल ढूंढ ही लेता है। जैसे अब हिरन की बात की जाए तो हिरन ने कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या रखा? संयमशील रखा। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले क्या किया जाए? अपना काम किया जाए। वैसे ही जो साथी तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जीवन में अपने किसी भी गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें भी अपने काम की तरफ समर्पित होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करें? मुसीबतों के बावजूद भी अपने काम की तरफ समर्पित रहे और अपने काम को लगातार जारी रखें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी मुकाम अगर हासिल करना हो तो हमें लगातार धीरे धीरे सही, लेकिन लगातार उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगातार हम डटे रहे तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ये समय बड़ा मूल्यवान होता है। अगर हम समय की कदर करेंगे, समय के साथ चलेंगे, समय के अनुसार चलेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि अगर हम समय की कदर करते हैं तो समय हमें अपना मूल्य ज़रूर लौटाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ नई सीख मिलेगी और आप इस कहानी के जो आदर्श है इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा समायोजन करते हुए आगे बढ़े और किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना। आपके सामने आने वाली हर मुसीबत का हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप उस मुसीबत से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हुई कहानी। अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। आज मेरे लिए विशेष दिन है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैंने सोचा कि मैं आज एक कहानी के माध्यम से अपने दोस्तों को प्रेरित कर सकूं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। को अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।